जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं जुबैर नियाजी और आप देख रहे हैं माई न्यूज़ चैनल। आज के पहले हमारे प्रोग्राम में हमारे उच्च शरीफ के MNA मखदूम समी हसन गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम आज बातचीत करेंगे जनूबी पंजाब के हवाले से और ख़ुसूसन उनके हल्का अहमदपुर शर्की और उच्च शरीफ के हवाले से, क्योंकि आप पहली बार MNA मुंतखब हुए हैं और जनूबी पंजाब की महरूमियों के पर हमने जो बात करनी है, तो आज उसी सिलसिले में इनके साथ बात शुरू करते हैं, इनसे मालूमात करते हैं कि ये जो MNA शिप का इनका टेनोर है 3 साल गुजर चुके हैं, उसमें इन्होंने क्या किया। जी अस्सलाम वालेकुम मखदूम साहब। मखदूम साहब, हम आपको अपने चैनल में वेलकम कहते हैं और ये आप बताइए कि आप MNA बने और इस हल्के में अब तक आपने क्या काम कराए हैं। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 साल से ज़्यादा कर्सा हो गया है और अब तक हमने तकरीबन इस हल्के में जो डेवलपमेंट के काम कराए हैं वो 400 करोड़ से ज़्यादा के हैं, जिसमें उच्च का रूरल हेल्थ सेंटर जो कि अब अपग्रेड हो गया है और तहसील लेवल का है, तहसील हेडक्वार्टर लेवल का हॉस्पिटल बन रहा है। इसकी फुल फंडिंग हो चुकी है, 54 करोड़ रुपए इसके रिलीज़ हो गए हैं। हॉस्पिटल की तामीर शुरू है। इसके अलावा यहाँ डायलिसिस यूनिट लगा है उच्च रूरल हेल्थ सेंटर में और ये पंजाब का पहला डायलिसिस यूनिट है जो किसी भी रूरल हेल्थ सेंटर में लगा है। इसके अलावा सोलिंग्स, सेवरेज और तकरीबन कोई 200 किलोमीटर रोड अंडर प्रोसेस है, जो कि इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक या मिड 2023 तक मुकम्मल हो जाएगी। जी बिल्कुल मखदूम साहब, हमारा आपका एरिया, आपका घर जो कि उच्च शरीफ है, हिस्टोरिकल सिटी है और इसमें जो कि तहसील भी नहीं है, और इस तहसील शहर के लिए आपने जो THQ लेवल का हॉस्पिटल मंजूर कराया, ये वफाक की ग्रांट से आपने कराया या पंजाब की? वफाक की ग्रांट। जी, वफाक की ग्रांट से। बहुत अच्छा ये स्टेप। लेकिन सर, इस हॉस्पिटल को मंजूर कराने में 75 करोड़ रुपए की ग्रांट बताई जा रही है। कल हमारा विजिट वहां पे हुआ है और हॉस्पिटल का काम, इतनी बड़ी ग्रांट आपकी लाना, ये हकीकतन बहुत बड़ा काम है, लेकिन इसकी सुपरविजन के लिए कोई कुछ है? क्योंकि वहां पर नाकिस मटीरियल और गंदा काम हो रहा है, उस पर कोई क्या बताएंगे? अभी मैंने नोटिस में दिया, मैं कल खुद भी विजिट कर लूँगा। वैसे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी है, वो इन कामों को लुक आफ्टर करती है और उसके अलावा ऐसी हाईवे बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि बिल्डिंग्स वाले बना रहे हैं। तो एक चीज़ मैं आपको श्योर करता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ की निशानदेही करते हैं तो हम काम उसी वक्त रुकवा कर और कोशिश करेंगे कि वो काम जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक हो, क्योंकि रोज़ रोज़ इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं बनते और हमारा कोई ज़ाती इंटरेस्ट नहीं इसके अलावा कि यहाँ काम मेयार का होना चाहिए। तो मैं तो आपको और उसके तमाम लोगों को ये कहूँगा कि आपका अपना हॉस्पिटल है और आप अगर गाय बगैर वहाँ का विज़िट करें, अगर आप महसूस करते हैं कि वहाँ काम मेयार का नहीं हो रहा तो आप बिल्कुल हमें हमारे नोटिस में दें। हम हर तरह से ये कोशिश करेंगे, आपको श्योर करते हैं कि काम मेयार का होगा इंशाल्लाह। जी, इसके अलावा एक अहम इशू डुअल वे दो राह जो आपका रोड है अहमदपुर शर्किया से उच्च शरीफ तक, आधा मुकम्मल है और आधा जो बचता है, उसके बारे में आप कुछ 6 तारीख को टेंडर होंगे। 6 तारीख को उसके टेंडर होंगे। इसके अलावा जो हमारे साथ मज़ाफ़ात के, क्योंकि जनूबी पंजाब की तरफ साबका हुकूमतों ने कोई तवज्जो नहीं दी, हमारे इन एरियाज़ के लिए रोड्स जो रूरल एरिया में हैं उसके लिए आपने कुछ अभी तक किया है और नेक्स्ट का क्या? मैंने आपको भी बताया कि तकरीबन 200 किलोमीटर रोड अंडर प्रोसेस है। कुछ पाए तकमील तक पहुंच रहे हैं, कुछ शुरू हो रहे हैं, कुछ के टेंडरिंग हुई है। तो आप इस साल के अंदर अंदर बहुत सी इस इलाके में नुमायाँ तब्दीली देखेंगे और अब तक जहाँ सिर्फ सियासी बातें होती रही हैं, आप मौके पे जाके चेक करेंगे कि आप इस इलाके में जनूबी पंजाब में इस गवर्नमेंट ने काम किया है। और मैं ज़ाती तौर पर मैंने बहुत एफर्ट किया है। आप भावलपुर का अगर देखें
تو بہاولپور میں 2 MNA ہیں اور بہاولپور شہر میں صرف جو ہمیں سالانہ گرانٹ ملتی تھی وہ ملی ہے. میں سالانہ گرانٹ کے علاوہ تقریباً کچھ 250 کروڑ ایکسٹرا لے کر آیا اپنے حلقے میں. یہ میری ڈیڈیکیشن ہے, میری حلقے کے عوام کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے اور یہ جذبہ ہے کام کرنے کا, جو میں چاہتا ہوں کہ میری کل کو لوگ مایوسی کا شکار نہ ہو, وہ یہ نہ کہیں کہ ہماری چوائس غلط تھی. انشاءاللہ ہم ڈیلیور کر رہے ہیں اور ڈیلیور کریں گے. سر یہ جو ایک روڈ جو بنا ہوا ہے اور مین چوک ہے, اسے خونی چوک کہتے ہیں, جہاں پر آپ کا پمپ بھی ہے, یہاں پر اگر اوور برج کا کوئی سلسلہ کوئی آپ کے پروگرام میں ہو, کیونکہ یہاں پر بہت حادثات ہوتے ہیں, چوک بنے یا اس کے اوپر اوور برج, اس طریقے کی کوئی پلاننگ؟ میں نے چیئرمین NHA سے بات کی تھی. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں چوک بن جائے یا پھر اس میں ہم ڈائیورشنز دے دیں, کیونکہ یہ اس وقت ناممکن ہے یہاں اوور ہیڈ برج بنانا. اس پہ جو ایکسپینڈیچر آنا ہے وہ گورنمنٹ دینے کے متحمل نہیں ہے. تو اس کو جو ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں ظاہر بات ہے ہمارے لیے ایک جان قیمتی ہے. ہم نہیں چاہیں گے یا کوئی بھی کسی قسم کا حادثہ ہو. تو اس سب ان چیزوں پہ غور ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آپ کو عنقریب محسوس ہوگا کہ یہاں وہ کام ہوا ہے جس سے ایکسیڈنٹس کو روکا جا سکے. اور آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ یہ روڈ پائے تکمیل تک نہیں پہنچی تھی. میری کاوشوں کی وجہ سے یہ روڈ مکمل ہوئی ہے اور اس بائی پاس کے چلنے سے وہ شہر کا روڈ بڑا کام ہو گیا. تو اسی طرح سر ہمارے شہر میں ہائی اسکول کے اندر ایک اسٹیڈیم بنایا گیا ہے جو کہ سابقہ حکومت نے بنایا ہے, اور یہاں پر خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ یہاں پر جو فلڈ لائٹ کے لیے جو لائٹنگ کا سسٹم تھا وہ یہاں سے شفٹ کر دیا گیا بہاولپور کے لیے. ہمارے شہر کا ٹیلنٹ دن کو بھی کھیلے رات کو بھی کھیلے میچز ہوتے ہیں, تو اس فلڈ لائٹ کا جو خبریں آ رہی ہیں یہاں سے شفٹ کہیں کر دیا گیا ہے, وہاں اس کو رکوانے کے لیے یا اس کے لیے دوبارہ سے گرانٹ کے لیے آپ کیا حکمت عملی ہے؟ سب پہلے تو وہ بات یہ ہے کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ یہاں کا کوئی فنڈ شفٹ کیا گیا ہے, اور میں اتنا کمزور آدمی نہیں ہوں کہ اگر ہمارے علاقے میں کوئی فنڈ آیا ہے تو ہم اس کو باہر جانے دیں. میں اس کا کنفرم کرتا ہوں, اگر کوئی اس طرح کی بات ہے تو میں اشور کروں گا کہ یہاں کا 1 روپیہ بھی باہر نہیں. ہم تو لوگوں سے باہر اور جگہوں سے پیسہ لے کے اپنے علاقے میں آ رہے ہیں, ہم کیسے جان دیں گے؟ سر آپ کی حکومت نے ایک اہم ایشو کے اوپر آواز اٹھا کر یہاں کے لوکل لوگوں سے ووٹ لیا, وہ تھا جنوبی پنجاب صوبے کا ایک اہم ایشو. اس پر آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ انشاءاللہ 1-2 ماہ میں وزیر اعظم صاحب یہاں تشریف لا رہے ہیں. جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا یہاں افتتاح ہے اور انشاءاللہ وہ شریف بھی آئیں گے, کچھ کا وزٹ بھی کریں گے. تو آپ کو جو وعدے اس حکومت نے کیے ہیں وہ آپ کو پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, اور اس حکومت میں آپ کو جنوبی پنجاب میں واضح طور پہ ترقی ہوتی نظر آئے گی. سر آپ کے خلاف الیکشن لڑا نواب آف بہاولپور نے. ایک جنوبی پنجاب کے اندر ایک بڑی تبدیلی ہوئی پچھلے دنوں. آپ ہی کے مقابلے میں الیکشن لڑنے والے کینڈیڈیٹ نے آپ کی تحریک انصاف کو جوائن کیا, آپ اس پروگرام کے اندر شریک بھی تھے. یہ ایک بڑی تبدیلی ہے, اس میں آپ کو اعتماد میں حکومت نے لیا, وزیر اعظم صاحب نے, یہ کیا کچھ بڑی مہربانی ہے, انہوں نے سب سے پہلے مجھے اعتماد میں لیا اور بالکل ہم ویلکم کرتے ہیں جو بھی ہماری پارٹی میں آئے گا. ہم بالکل اپنی پارٹی کے ہر فیصلے کے پابند ہیں. جی نواب صاحب کا اس پارٹی میں آنا اور گوئیاں ہو رہی ہیں کہ وہ میئر بہاولپور کے لیے امیدوار ہوں گے, تو آپ اس کے بارے میں اگر وہ امیدوار ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے تو آپ ان کے ساتھ کیا پلان ہے؟ آپ گھما کی باتیں کر رہے ہیں, میں تو پہلے ہی کہہ دیا ہماری پارٹی کے جو فیصلے ہوں گے ہم اس کے پابند ہیں. زبردست, بہت شکریہ سر. مائی نیوز اپنے علاقے کے مسائل کے حل کے لیے اپنے منتخب نمائندوں سے سوال کرتا رہے گا. ہمارا مقصد ہے اپنے علاقے کے مسائل کو اجاگر کرنا اور ان کو حل کرنے کا فن یا ان کو حل کرنے کے اختیارات ہمارے منتخب نمائندوں کے پاس ہوتے ہیں. مخدوم سمیع حسن گیلانی صاحب, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو ٹینور بچتا ہے آپ کا 1.5 سال کا, اس میں آپ علاقے کی محرومیوں کے خاتمے میں مزید اپنی توانائیاں خرچ کر کے
जो कुछ अब तक हुआ है इससे बढ़कर आप करेंगे, मजीद अगर कोई प्लान है आपका तो वो पब्लिक को बता दीजिए, आगे क्या करना है। एक चीज़ बड़ी वाज़ेह करना चाह रहा हूँ कि हमने सियासत नारों पे और लोगों को धोखा देने पे कभी मुनस्सर नहीं की। हमने जो बात की हमने उसको पायत में तक पहुँचाया, और मैं ये बड़े वसूख के साथ और एलानिया कहता हूँ कि जितना डेवलपमेंट मेरे दौर में हो रही है इससे ना पहले कभी हुई है और आने वाले वक्त तक अल्लाह ताला के अलावा किसी को नहीं पता। लेकिन ये चीज़ मैं चैलेंज करता हूँ कि मेरे से पहले जितने भी एम एन एज रहे हैं, जो भी अदवार रहे हैं, अगर उन्होंने इस दौर से ज़्यादा डेवलपमेंट करी हो तो फिर हम आवाम के कसूरवार हैं। सर एक और बात कि क्लास 4 की अभी नौकरियों की बातें हो रही हैं और लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी पैसे लेकर नौकरियां दे रहे हैं, क्या आप इस तरह का कर सकते हैं कि कोई बंदा कहे कि मुझसे पैसे लिए गए हैं या आपने नौकरी किसी से जो दे रहे हैं, तो इसमें कोई इस इल्ज़ाम के जवाब में आप क्या कहेंगे? बात सुने, मैं अपना जिम्मेदार हूँ, उसमें अगर कोई एक आदमी भी कहे तो मैं इस्तीफा दे दूँगा। बहुत बड़ी बात की आपने कि जी कोई एक बंदा भी कहे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और सीवरेज का जो सर काम है, हमारा एरिया डूबा हुआ है गंदगी के अंदर, उस सीवरेज के लिए कोई प्लान? सीवरेज का से काम हो रहा है। देखें, ये काम वो ऐसे हैं जो रातों रात नहीं होते, इनमें टाइम लगता है। और आप देखें इंशाल्लाह ये इसी साल उच्चरी की सीवरेज का भी मसला हल हो जाएगा। और मखदूम इफ्तिखार मियानी साहब ने जो 7 किलोमीटर रोड दी है, शहर का रिंग रोड है, वो भी शुरू हो जाएगा। चीज़ों को ज़हनी बात है, 50 साल का गंद है, वो एक रात में तो ठीक नहीं होगा, उसके लिए कुछ टाइम चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका सारा तबाह हुआ था, अब आपको महसूस होगा फार्म टू मार्केट रोड्स बन रही हैं। उस शरीफ के लिए मेगा प्रोजेक्ट आया हुआ है 60 करोड़ की नई सीवरेज और नया काम होना है। और ऑलरेडी उस शरीफ पे अगर आप पिछले 3 साल का रिकॉर्ड निकालें तो करोड़ों रुपये तो मैंने लगाए हैं, लेकिन इतना काम होने वाला है कि वो करोड़ रुपये नज़र ही नहीं आ रहे। तो ज़ाहिर बात है अगर बतदरीज काम होता रहता तो उसमें शायद ये मसाइल ना होते, बल्कि अमल पर भी मसाइल है। फोकस पॉलिटिशियन करते हैं कि उसकी प्रायोरिटीज़ क्या है, और हमारी प्रायोरिटीज़ यही है कि हम लोगों को जितनी सहूलियात वजह से कर सकते हैं करें। हमें नहीं पता जो पहले अदवार थे उनमें पॉलिटिशियंस ने अपनी क्या प्रायोरिटीज़ रखी, लेकिन फिर भी एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि यहाँ काम नहीं हुए, सिर्फ ज़बानी कलामी जमा खर्च होता रहा। काम बताते हैं, काम नज़र आते हैं। अब हो रहे हैं काम, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप बाहर निकले आपको नज़र आएगा, आपको उसमें रोड्स बनते हुए नजर आएंगे। आप पिछले 5 साल को देखें, आप देखें, आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे हमारे हल्के के MNA मखदूम समी हसन गिलानी साहब, और आप बता रहे थे जो इन्होंने काम कराए हैं या जो पाइपलाइन में हैं, और हम तवक्को रखते हैं कि आप अपने इलाके की बेहतरी के लिए इससे बढ़कर करेंगे। इस वक्त दीजिए हमें इजाज़त।